हेलो डियर व्यूअर्स, मैं हूं ईश्वर प्रजापति और आपका बहुत बहुत स्वागत है लो एक्सेस इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश के अंदर होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और विशेषकर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा होने वाली जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर्स और MPA, DPO, MPPSC के जो सामान्य मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन का जो पेपर होता है, तो विशेषकर उस पर हम मध्य प्रदेश पर सामान्य फोकस करने वाले हैं, विशेष फोकस करने वाले हैं। और उसी में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। दोस्तों, अगर आपने हमारे लो एक्सेस इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश जो है भारत के केंद्र में स्थित एक राज्य है दोस्तों, जिसका नामकरण देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। इसका पुराना जो नाम है वो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार भी था। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार जो है, विशेषकर सेंट्रल प्रोविंस एक एरिया था जिसमें बरार का क्षेत्र भी मिला दिया गया था। इस कारण से इसका नाम जो है बाद में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार हो गया था। मध्य प्रदेश के भौगोलिक विस्तार की बात करें दोस्तों, तो इसका अक्षांशीय विस्तार जो है 21 डिग्री 6 से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तक है। देशांतर विस्तार की बात करें तो 74 डिग्री 9 से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर तक जो है इसका विस्तार है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें, उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई इसकी 605 किलोमीटर है, जिसे मुरैना से लेकर उत्तर में मुरैना से लेकर दक्षिण में बैतूल या ये इस लास्ट वाला पॉइंट बुरहानपुर जिले तक की अगर अपन उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो दोस्तों ये 605 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 870 किलोमीटर है ना। तो पूर्व अलीराजपुर जिले से लेकर हम इधर सिंगरौली तक की ये पूर्व से आपके पश्चिम तक की लंबाई देखिए तो दोस्तों 870 किलोमीटर है। तो 605 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करें तो 870 किलोमीटर है। इसके आकार की बात करें तो ये एक आयताकार है दोस्तों, पूरे तरीके से एक आयताकार इसका आकार है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश भारत का दूसरा बड़ा राज्य है ना। सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान है, और राजस्थान के बाद जो है मध्य प्रदेश भारत का दूसरा बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल की बात करें तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, 1 नवंबर 2000 से पहले की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो मध्य प्रदेश ही था, लेकिन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद जो है मध्य प्रदेश भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। और वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है दोस्तों, नोट कीजिएगा, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। मध्य प्रदेश की सीमाओं की बात करें तो ये 5 राज्यों से मिलती है ना। सबसे ज्यादा लंबी सीमा जो है मध्य प्रदेश जो है वो शेयर करता है उत्तर प्रदेश के साथ, जो कि लगभग 14 जिले जो हैं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले हैं। इधर फिर उसके बाद राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की सीमा पर मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं। फिर गुजरात की बात करें तो गुजरात से मध्य प्रदेश के 2 जिले लगे हुए हैं, अलीराजपुर और झाबुआ। सबसे न्यूनतम सीमा जो है मध्य प्रदेश गुजरात के साथ शेयर करता है। महाराष्ट्र के साथ भी जो है मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं। महाराष्ट्र और राजस्थान दोनों के साथ मध्य प्रदेश 10 जिले की सीमा पर लगा हुआ है। फिर बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ की सीमा पर मध्य प्रदेश के 7 जिले आते हैं दोस्तों।
मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर, और अंतिम पुनर्गठन वास्तविक अभी जो स्वरूप है वो 1 नवंबर 2000 को हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया था। मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें तो ये भोपाल है और इसकी मुख्य भाषा जो है वो हिंदी है। मध्य प्रदेश में स्थित जो है कुछ केंद्र बिंदु, जैसे पृथ्वी का केंद्र बिंदु जो है वो मध्य प्रदेश भारत के केंद्र में होने के कारण अधिकांश चीजें जो केंद्र में हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर ही आती हैं। जैसे पूरी पृथ्वी का केंद्र बिंदु जो है वो भी मध्य प्रदेश का जो उज्जैन है, उज्जैन का मंगलनाथ जो है वो पूरी पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। फिर अखंड भारत का केंद्र बिंदु की बात करें तो जो बैतूल जिला है, उस बैतूल जिले की बरसाली का जो है वो केंद्र बिंदु माना जाता है। बरसाली को पूरी अखंड भारत के का केंद्र बिंदु माना जाता है। फिर भौगोलिक भारत का केंद्र बिंदु करौंदी मनोहर ग्राम जो है कटनी के अंदर आता है। वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु जो है वो विदिशा है। मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु जो है वो सागर माना जाता है। फिर मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीकों को पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं तो बात करते हैं अपन मध्य प्रदेश के राजकीय गान की। मध्य प्रदेश का राजकीय गान जो है वो सुख का दाता सबका साथी सुख का ये संदेश है ना। इसके गीतकार हैं सुनील झा, संगीतकार हैं सुनील झा और गीतकार हैं इसके श्री महेश श्रीवास्तव। गायन है इसमें शान का। फिर राजकीय वृक्ष की बात करें तो राजकीय वृक्ष जो है वो बरगद हैं और 1981 में इससे बरगद को मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया है। ठीक है, बरगद पार्क इंदौर में है दोस्तों। राजकीय पुष्प की बात करें तो सफेद लिली है। राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी की बात करें तो दूधराज है और राजकीय मछली की बात करें तो महाशीर है। राजकीय खेल की बात करें तो मलखंभ है और राजकीय नृत्य जो है वो राई है। राजकीय नाट्य माच और राजकीय नदी जो है मध्य प्रदेश की नर्मदा है। राजकीय फसल जो है मध्य प्रदेश की सोयाबीन है और सर्वाधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश के अंदर उत्पादित होती है, इसी कारण से मध्य प्रदेश को एक सोया स्टेट भी कहा जाता है। राजकीय फल की बात करें तो आम है और जो अलीराजपुर जिला है वहाँ की सुंदरजा आम की प्रजाति है उसे जो है वो जीआई टैग मिला है रीवा जिले का जो है ना। अलीराजपुर में नूरजहाँ है और सुंदरजा जो है वो रीवा का एक आम की प्रजाति है जिसे जीआई टैग दिया गया है। फिर राजकीय पर्व की बात करें तो राज्य का जो राजकीय पर्व है वो भगोरिया है। ये भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मुख्यतः झाबुआ या अलीराजपुर जिले में जो भी जनजातीय लोग निवास करते हैं वो भगोरिया पर्व जो है वो मनाते हैं और यही राज्य का राजकीय पर्व है भगोरिया। मध्य प्रदेश के 25वें स्थापना दिवस पर जो कि 1 नवंबर 1981 को मनाया गया था, उसी दिन राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष जो हैं वो घोषित किए गए थे। राजकीय प्रतीक की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय प्रतीक हैं ये हैं दोस्तों। इस प्रतीक चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तंभ आपको दिखाई दे रहे हैं। ये 24 स्तंभ आपको इस राजकीय चिन्ह के बाहर दिखाई देते हैं, जो बात करते हैं जो विकास और तरक्की का प्रतीक हैं। इनके अंदर की और एक व्रत है जो निरंतर और समृद्धि का प्रतीक है। निरंतरता और समृद्धि का प्रतीक है ये जो व्रत अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ये निरंतरता और जो है समृद्धि का प्रतीक है। व्रत के अंदर ऊपरी भाग में मध्य प्रदेश शासन आपको दिखाई दे रहा है, मध्य प्रदेश शासन, और नीचे जो है सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य उत्कीर्ण किया गया है। प्रतीक चिन्ह में राज्य की प्रमुख फसल गेहूं और धान की बालियां, आपको ये गेहूं और धान की बालियां इसमें दिखाई देती हैं की आकृति हैं जो कृषि के महत्व को प्रदर्शित करती हैं। केंद्रीय वृत्त में अशोक का सिंह चतुर्थ स्तंभ शीर्ष, जो अशोक स्तंभ के शीर्ष पर बने सिंह की आकृति को अंकित करता है और इस आकृति के पीछे राजकीय वृक्ष बरगद जो है का चित्रण किया गया है, जो राज्य की धरोहर और प्राकृतिक संसाधनों का प्रतीक है। ये महाशीर हैं और आपका जो पक्षी दूधराज हैं ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ये बरगद का वृक्ष हैं
और ये महाशीर जो मछली है उसका फोटो आपको दिखाई दे रहा है। ये राजकीय नृत्य जो है माच हैं वो कुछ इस ढंग से किया जाता है, घूमर जैसे राजस्थान में किया जाता है उसी तरीके से। फिर बात करें मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य को एक नज़र में अगर देखें तो मध्य प्रदेश में कुल लोकसभा की सीटें जो हैं वो 29 हैं और मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें की बात करें तो कुल 11 सीटें हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा की सीटें कुल 4 सीटें हैं, जिसमें भिंड, टीकमगढ़, देवास और उज्जैन, ये अनुसूचित जाति एससी के लिए 4 सीटें आरक्षित की गई हैं लोकसभा के अंदर, है ना। भिंड, टीकमगढ़, देवास और उज्जैन। अनुसूचित जनजाति के लिए जो एसटी हैं उनके लिए 6 सीटें, कुल 10 सीटें लोकसभा में मध्य प्रदेश के अंदर आरक्षित की गई हैं, जिसमें 4 जो एससी की हैं और 6 एसटी की हैं। एसटी की सीट की बात करें तो रतलाम, शहडोल, खरगोन, धार, मंडला और बैतूल, ये एसटी के लिए रिजर्व सीटें हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटों की बात करें तो कुल 230 सीटें मध्य प्रदेश विधानसभा में हैं। अनुसूचित जाति के लिए एससी के लिए आरक्षित सीटें 35 और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें 47 हैं। फिर बात करें, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं दोस्तों तो और अच्छे से आपको थोड़ा ये दिखाई देगा। एक सेकेंड, चलिए जैसा है ठीक चल रहा है। मध्य प्रदेश का प्रशासनिक परिदृश्य की बात करें तो कुल संभाग जो हैं मध्य प्रदेश के अंदर 10 संभाग हैं। ग्वालियर संभाग, चंबल संभाग, इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग, भोपाल संभाग, नर्मदापुरम संभाग, सागर संभाग, रीवा संभाग, शहडोल संभाग और जबलपुर संभाग। कुल जिले की बात करें तो 55 जिले हैं, जिनमें 3 नवीनतम जिले हैं। 3 नवीन जिले की बात करें तो 53वां जिला जो है वो रीवा जिले से पृथक होकर मऊगंज जिला बना है। 54वां जिला जो है वो छिंदवाड़ा से पृथक होकर पांडुरना बना है। और 55वें जिले की बात करें तो जो सतना से पृथक होकर मेहर जिला बना है। दोस्तों मैप में आपको ये तीनों जिले में आपको दिखाऊंगा, जैसे कि ये रीवा से इधर आपका ये रीवा है, इस रीवा से पृथक होकर ये मऊगंज बना है और इस सतना से पृथक होकर ये मेहर जिला बना है। फिर छिंदवाड़ा जो ये नीचे इधर रह गया है, छिंदवाड़ा से अलग होकर ये पांडुरना जिला बनाया गया है। इस प्रकार ये 3 नए जिले, 52 जिले थे टोटल और ये अभी 55 जिले आपके सामने हैं। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य और उनसे लगने वाले जिले, है ना। ये उत्तर प्रदेश से जो 14 जिले हैं उनके बारे में लिखा गया है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। राजस्थान से लगने वाले कौन कौन से 10 जिले हैं उनके बारे में यहाँ पर हैं, और महाराष्ट्र से लगने वाले 10 जिले कौन कौन से हैं वो सीमावर्ती जिले हैं। छत्तीसगढ़ से लगने वाले 7 जिले कौन से हैं, ये वाले हैं आपके। और गुजरात जो कि 2 जिले झाबुआ और अलीराजपुर लगते हैं, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिले जो किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूते हैं वो कुल 18 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूते हैं, जिसमें ग्वालियर, दमोह, कटनी, शाजापुर, उमरिया, विदिशा, नरसिंहपुर, भोपाल, देवास, इंदौर, रायसेन, जबलपुर, सीहोर, धार, नर्मदापुरम, मैहर और हरदा, उज्जैन ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूते हैं। मध्य प्रदेश दोस्तों एक स्थलबद्ध राज्य है जिसकी सीमा किसी भी पड़ोसी देश या समुद्र तट से नहीं लगती है। फिर बात करें कि ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो 2 राज्यों की सीमा को छूते हैं, तो दोस्तों सिंगरौली जो है वो छत्तीसगढ़ से भी लगा हुआ है और उत्तर प्रदेश से भी लगा हुआ है। झाबुआ जो है वो गुजरात से भी लगा हुआ है और राजस्थान से भी लगा हुआ है। इधर बालाघाट की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों से लगा हुआ है। अलीराजपुर गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्यों से की सीमा से मिलता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान भी मुरैना की बात करें तो मुरैना भी राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों की सीमा पर आता है। फिर बात करें शिवपुरी की तो शिवपुरी उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों की सीमा को छूता है। फिर आ जाते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश
का जो उत्तरी जिला है वो मुरैना है, और दक्षिणी जिले की बात करें तो सबसे दक्षिणी जिला आपका बुरहानपुर है ना। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है आपको बताना है दोस्तों। फिर पूर्वी जिले की बात करें तो पश्चिमी जिले की बात करें तो अलीराजपुर है, और सबसे थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक आ गई थी। चलिए, मध्य प्रदेश के अन्य नामों की बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट, सोया स्टेट, वुल्फ स्टेट, गिद्ध स्टेट, तेंदुपत्ता स्टेट, नदियों का मायका, घड़ियाल स्टेट, तेंदुआ स्टेट, चीता स्टेट, वन स्टेट, हीरा स्टेट और हृदय स्टेट भी कहा जाता है। हमने इसके बाद मध्य प्रदेश में कर्क रेखा जो है वो गुजरती हैं, और मध्य प्रदेश के बीचों बीच से यहाँ पर ये कर्क रेखा जो है वो मध्य प्रदेश से गुजरती है, ठीक है। और ये कर्क रेखा मध्य प्रदेश में पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः 14 जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें ये 14 जिलों के नाम है रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल, है ना। भारत की मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 जो है पूर्वी देशांतर मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से गुजरती है। मध्य प्रदेश के सबसे पूर्वी जिले सिंगरौली और सबसे पश्चिमी जिले अलीराजपुर के बीच का जो समय का अंतराल होता है दोस्तों 24 मिनट का अंतराल होता है, ठीक है। तो जब आपके सिंगरौली के अंदर अगर 12 बजी हुई होती हैं तो अलीराजपुर के अंदर उसी समय 12:34 का समय होता है। 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी बिंदु है। फिर मुरैना मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, बुरहानपुर मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, और अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है, सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला आ गया है आपका। मध्य प्रदेश में चिन्हित राजधानियों की बात करें तो प्रशासनिक राजधानी मध्य प्रदेश की भोपाल है, आर्थिक एवं खेल राजधानी दोस्तों इंदौर है, सांस्कृतिक या संस्कार राजधानी जबलपुर को कहा जाता है, और धार्मिक राजधानी मध्य प्रदेश की मैहर है। ऊर्जा राजधानी बेड़न और सिंगरौली है, जहाँ पर ऊर्जा के प्राकृतिक संसाधन कई प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी पंचमढ़ी है, और चित्रकला राजधानी भीमबेटका है। मध्य प्रदेश के में कुल 10 संभाग हैं, जिन 10 संभागों की स्थापना में से रीवा संभाग 1956 में बन गया था, भोपाल संभाग भी 1956 में जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया था। ग्वालियर संभाग की बात करें तो ये भी 1956 में बन गया था, इंदौर संभाग भी 1956 में बन गया था, जबलपुर संभाग 1956 में, सागर संभाग बनाया गया था दोस्तों 1975 में, उज्जैन संभाग की बात करें तो ये 1977 में बनाया गया है, और चंबल संभाग 1980 में बनाया गया है। नर्मदापुरम संभाग की बात करें तो ये 1980 में बनाया गया है, और शहडोल संभाग 2008 में बनाया गया है दोस्तों। अभी प्रस्तावित संभाग जो है निमाड़ को प्रस्तावित संभाग की श्रेणी में रखा गया है, और नर्मदापुरम संभाग का जो नाम जो है होशंगाबाद संभाग था, जिसको 2008 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है दोस्तों। तो ये एक नज़र में इस मैप से आप देख सकते हैं संभाग को, जहाँ पर आपका ग्वालियर संभाग ये रहा, जिसका गठन 1956 में हुआ था, जिसके अंदर ये 5 जिले ग्वालियर संभाग के अंदर आते हैं, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, अशोकनगर और गुना। फिर चंबल संभाग की बात करें तो जिसमें 3 जिले आते हैं, श्योपुर, मुरैना और भिंड। फिर दोस्तों इंदौर, भोपाल संभाग की बात करें तो भोपाल संभाग के अंदर 5 जिले राजगढ़, विदिशा, भोपाल, रायसेन और सीहोर आपका आता है। ये 5 जिले भोपाल संभाग के अंदर आते हैं। उज्जैन संभाग की बात करें तो उज्जैन संभाग के अंदर 7 जिले उज्जैन, रतलाम, आगरमालवा, प्यारा मंदसौर और नीमच इसके अंदर आते हैं। फिर इंदौर संभाग की बात करें तो इसके अंदर 8 जिले
झाबुआ, अलीराजपुर, धार, इंदौर, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर इंदौर संभाग के अंदर आते हैं। नर्मदापुरम संभाग, जिसका नाम 2008 से पहले होशंगाबाद संभाग था, और होशंगाबाद जिला जो है आज वर्तमान नर्मदापुरम जिला है वो होशंगाबाद जिला था। तो इसमें 3 जिले हैं, नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा। जबलपुर संभाग की बात करें तो इसके अंदर 9 जिले आते हैं और सबसे ज़्यादा जिले जबलपुर संभाग के अंदर ही हैं, जिसमें 9 जिलों में कटनी, जबलपुर, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, पांडुना और शिवनी, मंडला, डिंडोरी और बालाघाट जिले ये जबलपुर संभाग के अंदर आते हैं। ये सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग भी माना जाता है। फिर शहडोल संभाग की बात करें तो इसके अंदर कुल 3 जिले हैं, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर। फिर रीवा संभाग की बात करें तो रीवा संभाग के अंदर कुल 6 जिले हैं, जिसमें सतना, रीवा, माऊगंज, मैहर, सिंधी और सिंगरौली आते हैं। सागर संभाग की बात करें तो सागर संभाग जो है इसमें कुल 6 जिले हैं और इसमें टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, दमोह और सागर ये कुल जिले इसके अंदर आते हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 5 संभागों से होकर निकलती हैं, जिसमें शहडोल संभाग, जबलपुर संभाग, सागर संभाग, भोपाल और उज्जैन संभाग आते हैं। तो दोस्तों एक नज़र में हमने मध्य प्रदेश का ये सामान्य परिचय देखा है। मध्य प्रदेश की और भी जानकारी एकत्रित करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखना ना भूलें मध्य प्रदेश की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हों, चाहे वो नीचे ग्रेड की कोई भी एमपी पुलिस, पटवार हो या फिर एमपी पीएससी की ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, या एमपी सिविल जज जुडिशरी की या आईडीपीओ की एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए आपको ये जो हमारी एमपी जीके के ऊपर सीरीज़ चल रही है ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो हमारा जो है चैनल जो है लो एक्सेस इंस्टीट्यूट, इसको आप जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो जब भी अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।